पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये भी खबर आ रही है 2 दिन का ये पाकिस्तान दौरा होगा। शी जिनपिंग 2 दिनों के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। अगस्त के तीसरे हफ्ते में ये दौरा होगा। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, यानी शी जिनपिंग पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो पहुंच ही रहे हैं चीन। और हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर BR दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। और ऐसे वक्त में जब 100 साल पूरे हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, जश्न मनाया जा रहा है, समारोह हो रहा है बड़ा, क्या एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो पार्टी कम्युनिस्ट होने का दावा करती है, कम्युनिस्ट विचारधारा की बात करती है, आज अगर उसकी भावना को हम जांचें परखें तो एक तरह का उग्र राष्ट्रवाद नजर आता है। इससे क्या हासिल करने की मंशा है चीन की? देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो यह है कि जो वैश्वीकरण था, जो गहन वैश्वीकरण का दौरान था, उसमें चीन ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर दी हैं। और जैसे ही जो पश्चिमी देश हैं, खासकर अमेरिका, उनको पता चला कि ये हमारे बलबूते पर चीन कर रहा है, तो उसने खास करके जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना है, खासकर जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है, उसमें चीन को उसने रोक लगाई है। और चीन इस बात को बार बार उठा रहा है कि नहीं, हम तो वैश्वीकरण के फेवर में हैं, इसको खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आम धारणा है चीन में वो ये है कि एक तो जो अंदर से जो पार्टी के बीच में उनके जो गुटबंदी है, जो स्ट्रगल है, वो काफी गहन हो गया। और हम देखते हैं कि जैसे आज थियानानमेन उसमें रोस्टम में वो पहुंचे थे, तो एक शी जिनपिंग ही सिर्फ माओ सूट में थे, बाकी सारे वेस्टर्न ड्रेसेस में थे। और उनके अगर चेहरे के हाव भाव भी देखें तो कुछ इन था, खास करके अपने सफेद बालों में आ गए थे, नहीं तो काले बाल रखते हैं हमेशा। तो जो संघर्ष है उसके बीच में, तो अपनी जो स्थिति मजबूत करने के लिए, क्योंकि शी जिनपिंग ने जिस तरह से भाई देखिए, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, जिस तरह से शी जिनपिंग ने पूरी तैयारी की कि 2022 के बाद भी सत्ता में चीन की वो बने रहें, आज जो हालात चीन के नजर आते हैं उसमें कम्युनिस्ट पार्टी में अपने जो विरोधी थे उनको साइडलाइन कर दिया गया है और अपना चेहरा चमकाने के लिए सबसे आगे कर दिया गया है। ये तो हकीकत है ना? क्या ये सारी बातें ये बता नहीं रही कि तानाशाही के रास्ते पर बढ़ रहा है मुल्क? हाँ, वो तो साफ है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो खास करके जो पावर स्ट्रगल है पार्टी के बीच में, वो तेज हो गया। और खास करके जो दूसरे गुट हैं, जो जियांग जेमिन का जो पक्ष है, हाँ, तो उसमें जो पकड़ है, खास करके जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उसमें काफी पकड़ है। तो जिस तरह से हमने देखा कि शी जिनपिंग, तो जैक मा की जो कंपनियां हैं, और इवन जो सुधार काल में जो बड़ी बड़ी कंपनियां उठी हैं, टेंसेंट हो गया, बाइटू हो गया, बाइटडांस, जिसने भी जरा सा विरोध किया, उन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों का अंजाम क्या हुआ, ये हमने देखा। खतरा है कि कहीं से वित्तीय तख्ता पलट ना हो जाए, तो इसीलिए भी ये शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। एक तरफ से जो राजनीतिक तख्ता पलट, उसको बचाने के लिए, और दूसरा जो वित्तीय तख्ता पलट, उसको बचाने के लिए मुझे लगता है कि अपने देश के अंदर जिस तरह से जो उग्रवाद है, लेकिन जिस सवाल का मैं जिक्र कर रहा था, जिस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूं वो ये है कि आज की तारीख में शी जिनपिंग का पूरा रवैया देखिए, जिस तरह से वो चीन को चला रहे हैं, जिस तरह से अपना शासन चला रहे हैं, क्या उग्र राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है चीन आज की तारीख में? ये बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं समीर, क्योंकि जो चीन की अंदर की हालात है, ये मेरे हिसाब से इनके अपने अंदर के कंजम्पशन के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से विरोध उठ रहा है, समय समय पर शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध उठ रहा है, हांगकांग के जो हालात हैं, शिनजियांग में जो हालात हैं, और जो आम जनता जो आज जो चीन की जो हालात है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, धीरे धीरे आवाज़ उठती हैं, जिनको बार बार दबाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें हो रही हैं कि राष्ट्रवाद। तो संजय स्वाय साहब, कोई मेल नहीं हुआ ना? एक तरफ वो कम्युनिस्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधारा, और एक तरफ ये उग्र राष्ट्रवाद। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा को जारी रखने के लिए ये जो आउटर वो है, हाँ, ये उनका एक बनाया हुआ मुखौटा है ये, ताकि उनकी अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत रहे, जनता का बेवकूफ बनाते रहे, आम जनता को भटकाते रहे।
और उनका ध्यान रहे कि आज चीन के ऊपर अमेरिका से खतरा है, चीन को भारतवर्ष से खतरा है, ताइवान से खतरा है, बाकी देशों से खतरा है, साउथ चाइना सी पर चीन अपना नई हरकत कर पा रहा है। ये सब चीजें करके एक मिलिट्री का विकास और जो भाषण दिया उन्होंने और जिस प्रकार से मिलिट्री का डिस्प्ले किया हुआ है, ये ज्यादातर मुझे कई बार ये भी लगता है कि अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल में ये कुछ ना कुछ ऐसा करने की या दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे कि हमने ये अचीव किया। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा समारोह हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, और इस बात की जरा भी शर्म नहीं आ रही चीन को कि चीन से ही निकला एक वायरस आज की तारीख में लाखों मौतें जो हुई हैं दुनिया भर में, उसका जिम्मेदार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।